नमस्कार, मैं जावेद सिद्दीकी देखो डेली में आप लोग का स्वागत है। इस वक्त हम अल कबीर ज्वेलर्स में आ चुके हैं, जो इससे पहले शटर तोड़कर सामान वगैरह को निकाल लिया गया था रातों रात। और सुबह में जब स्टाफ आता है तो उसके बाद पता चलता है कि भाई दुकान में डाका डाला गया। उनसे स्टाफ से बातचीत होती जो आप लोग देख भी सकते हैं मेरे चैनल पे। तो चलिए, अल कबीर ज्वेलर्स के जो ऑनर हैं वो आ चुके हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं कितने का नुकसान हुआ, क्या हुआ। ठीक सर, क्या हुआ था? हम जब यहाँ आके पहुँचे, कलकत्ता से जब यहाँ आए तो देखे पूरा घटना ऐसे ही रखा हुआ है। अब पुलिस भी आया था, हमसे पूछताछ किया गया कि क्या है, कब किया गया, कैसे क्या हुआ। फिर हम डिटेल्स बताए। सामान का तो ऐसे अंदाज़ा से हम देख रहे हैं कि लगभग 10 लाख का करीब है, सोना चांदी मिला के, और कुछ कैश था 9 लाख समथिंग कुछ है। तो जो प्रोसेस था फिंगरप्रिंट वाला, ये सब पहले से हम आने से पहले हो चुका। पुलिस का सहयोग मिल रहा है कि नहीं? हाँ, पुलिस का सहयोग बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है। जब भी कोई चीज़ के लिए पूछते हैं तो अच्छे से जवाब देता है। जैसे आश्वासन क्या मिला कि कब तक बरामद हो जाएगा चोर वगैरह की जानकारी वगैरह? ऐसे फिक्सेस कोई डेट नहीं बता पाया, लेकिन हमको भी बोला है कि आप भी सतर्क रहिए और थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए, किसी के ऊपर अगर शक है आपको तो नाम बताइए हमको, हम उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। हम अपने तौर से कर रहे हैं। और नाइट में भी देख रहा है कि यहाँ पर जो पुलिस गार्ड सिक्योरिटी वगैरह है, तो नाइट में भी देख रहा है कि आना जाना कर रहा है रात को भी। तो कम से कम कितना का नुकसान हुआ होगा? अमाउंट एक होगा ना? अमाउंट तो ऐसे सोचिएगा तो 10 लाख के पार ही है। एफएसएल की टीम आई तो फिर उसका कुछ क्या रवैया रहा? जांच करके गई तो कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह है कि नहीं उसके बारे में? नहीं, अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। पिछले दिन गए थे थाने में, तो आसपास का जो कैमरे हैं उसका फुटेज लेके देने के लिए तो हम पूछे थे, तो बोला अभी तक रिपोर्ट नहीं आया, तो उसका आ जाएगा। किसी पे शक वगैरह सब तो ऐसे नहीं बोल सकते, कोई नहीं है ऐसा जान पहचान वाला आदमी, लेकिन कोई जानकार आदमी का ये काम था। हमको जो लगा, यहाँ पर हम लोग सोने का जो काम करते, जो सब चीज़ मटेरियल लगता है, ऐसे से पहले जो नहीं फिनिश होता तो उससे पहले जो हालत रहता है वो देख के लगता नहीं है कि कोई आम आदमी का काम है। यानी कहने का मतलब है कि आपका एक्सपर्ट आदमी रहा होगा। एक्सपर्ट आदमी रहा होगा इसमें। कोई ऐसा कस्टमर आया हो जिसके आव भाव से लगा हो कि कुछ संदेह वगैरह? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। लास्ट हम 10 डेज में अगर बात करेंगे ना, तो ऐसा 1 महीने से भी देखे, कभी ऐसा नहीं आया है। तो सीसीटीवी फुटेज में नहीं देखे? तो सीसीटीवी फुटेज सर, बड़ा दुख का बात है। सीसीटीवी फुटेज जो देखेंगे उसका तो हार्ड डिस्क वगैरह सब सिस्टम लेके चला गया। वो वाईफाई का राउटर तक लेके चला गया। हाँ, जो चोर था वो बड़ा शातिर था, उसको दिमाग में ये था कि शायद वो ऑनलाइन कहीं रिकॉर्ड हो सकता है, इसीलिए वो भी लेके बहुत एक्सपर्ट आदमी था। हाँ, बहुत एक्सपर्ट आदमी था काम को उसका। तो देखे, तो एक होता है ना कि आपकी दुकान के आगे पीछे कुछ ऐसा कोई संदेह वगैरह की कोई बात नहीं थी, यानी किसी को पहचानते हो कि ऐसा लगा हो कोई शक के आधार पे कि कोई आया हो, ऐसा कुछ? ना, ऐसा कुछ हमको नहीं लगा ऐसा कुछ है। लेकिन इसी कारण से सीसीटीवी फुटेज वाला मंगवाया है। मेरा सामने वाला एक स्कूल है, उसका सीसीटीवी फुटेज मंगवाया। मेरा लेफ्ट साइड में एक दुकान है हार्डवेयर का, उसका भी सीसीटीवी फुटेज मंगवाया। समझा मत? आपने यानी कि अगल बगल में जो भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह लगी तो उसमें आपने पिक्चर देखा, वीडियो देखा, फिर उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया क्या? नहीं, वो सब कुछ समझ में नहीं आया। तो उसमें देखे तो थोड़ा सा धुंधला भी था। असल में उस दिन का कुहासा भी बहुत ज़्यादा था ना, इसीलिए थोड़ा नज़र से नहीं आया। ज्वेलर्स के ऑनर साहब थे, हम उनसे बातचीत किए, बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए। चलिए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कामना करते हैं कि इसका सामान जल्द से जल्द बरामद हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।